वह वापस आया माफ़ी लेकर और कहानी बदल गई। कहते हैं ना, जिंदगी हर किसी को एक दूसरा मौका देती है, लेकिन वो मौका सबको नहीं दिखता और जिसे दिख जाता है वही सच में बदल पाता है। अनन्या अब वही लड़की नहीं थी जो कभी एक गलत इंसान की वजह से खुद को कमज़ोर समझने लगी थी। आज वह अपने सपनों की ऊंचाई पर खड़ी थी। उसका नाम लोगों की जुबान पर था। उसकी मेहनत किताबों में छप रही थी और उसका आत्मविश्वास उसकी आंखों से साफ झलकता था। जिस लड़की को कभी कमज़ोर कहा गया था, आज वही लड़की सैकड़ों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। और तभी उसकी ज़िंदगी में वह इंसान दोबारा आया जिसे वह अतीत समझकर बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। अचानक हुई मुलाकात। एक बड़ा सेमिनार था, हॉल भरा हुआ था। स्टेज पर लिखा था, मुख्य वक्ता अनन्या शर्मा, स्टेट रैंक होल्डर। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अनन्या मंच से नीचे उतरी। हर कोई उससे मिलना चाहता था, कोई ऑटोग्राफ, कोई सेल्फी, कोई आशीर्वाद। और उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा नहीं रहा था, जिसकी आंखों में चमक नहीं बल्कि पछतावा था। वह वही लड़का था जिसने कभी अनन्या का भरोसा तोड़ा था, जिसके सपनों को हल्के में लिया था, जिसने उसे छोटे वक्त कहा था, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आज वही लड़का नजरें झुकाए, डरा हुआ, टूटा हुआ उसके सामने खड़ा था। अनन्या, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी, वही आवाज़ जो कभी घमंड से भरी थी, आज शर्म से बोझिल थी। अनन्या रुक गई। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न दर्द, बस एक अजीब सी शांति थी। कहिए, उसने बेहद सामान्य स्वर में कहा। वह कुछ पल चुप रहा, शायद शब्द ढूंढ रहा था या हिम्मत। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनन्या उस समय में खुद को बहुत बड़ा समझता था और तुम्हें बहुत छोटा। उसकी आंखें भर आई। माफ़ी जो बहुत देर से आई। तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया और जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। उसकी आवाज़ टूटने लगी। आज जब सब तुम्हें इस मुकाम पर देखता हूँ तो समझ आता है कि असल में कमज़ोर मैं था, तुम नहीं। वह अनन्या के सामने झुक गया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हॉल की सारी आवाज़ें जैसे रुक गई। वक्त थम सा गया। अनन्या का जवाब जो इतिहास बन गया। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। रात रात भर रोना, खुद पर शक और फिर खुद को उठाकर आगे बढ़ना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। वह हैरान रह गया, क्योंकि अगर तुम आ चुके छोड़ कर नहीं जाते तो शायद मैं खुद को नहीं पहचान पाती। अनन्या की आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज़ में ताकत। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अतीत में लौटकर नहीं जाना चाहती। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। उस दिन वह लड़का पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसी टूटन में उसे खुद का सच दिखा। उसने पहली बार माना, मैं गलत था, और यही मान लेना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसने सब कुछ बदल लिया, दोस्त, आदतें, सोच। फिर वह पढ़ने लगा,
दिन रात मेहनत, असफलता मिली। लोगों ने ताने मारे, लेकिन अब वह भागा नहीं। संघर्ष जो उसे इंसान बना गया। कई बार वह थक कर रोया, कई बार मन किया सब छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे अनन्या की आंखें याद आती। वह आत्मसम्मान, वह सच्चाई, वह मजबूती। और वह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? यह सवाल उसे आगे बढ़ाता रहा। सफलता जो देर से आई लेकिन सच्ची थी। 3 साल बाद एक खबर फैली, वह लड़का चयनित हुआ। एक सम्मानजनक पद, ईमानदार मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं। अनन्या ने खबर पढ़ी, कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा है, उसने मन ही मन कहा। वह भी जीत गया और मैं भी। कहानी का सच, कुछ लोग हमारी जिंदगी में प्यार देने नहीं आते, सबक देने आते हैं। अनन्या ने दर्द से ताकत बनाई और उसने पछतावे से इंसानियत। दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए, लेकिन दोनों की मंजिल एक थी, खुद का सम्मान। जिसने आपको तोड़ा वही आपको मजबूत बना सकता है। माफी रिश्ते नहीं तोड़ती, आत्मा को हल्का करती है। असली सफलता किसी को पाना नहीं, खुद को बदलना है। कभी कभी जिंदगी किसी कहानी को जोरदार अंत नहीं देती, बल्कि एक शांत लेकिन गहरे सुकून वाला मोड़ देती है, जहाँ न आंसू होते हैं न शिकवे, सिर्फ समझ और स्वीकार। अनन्या आज अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, सामने खुला आसमान और हाथ में एक डायरी। उसी डायरी में कभी उसने अपने डर लिखे थे, आज उसी में उसने अपनी जीत दर्ज की। वह सोच रही थी, अगर वह लड़का उसकी जिंदगी में न आया होता, अगर उसने उसे तोड़ा न होता, तो क्या वह आज खुद को इस तरह पहचान पाती? शायद नहीं। अतीत अब बोझ नहीं था। पहले अनन्या को लगता था कि अतीत याद आया तो दर्द देगा, लेकिन आज जब उसने पीछे देखा तो वह दर्द नहीं, सीख थी। वह समझ चुकी थी, कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं होते, कुछ रिश्ते सिर्फ हमें मजबूत बनाने आते हैं। आज वह दूसरों को पढ़ा रही थी, स्टेज पर बोल रही थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आज वह खुद से खुश थी। उधर वह लड़का भी बदल चुका था। उस लड़के की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। सफलता मिलने के बाद उसके भीतर एक खालीपन था। उसे पता था कि उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगना और खुद को माफ़ करना तो अलग बातें होती है। वह अपने काम में ईमानदार था, पर फैसले में इंसानियत रखता था, क्योंकि उसे पता था घमंड ने ही उसे कभी सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब वह हर दिन खुद से एक ही वादा करता था, किसी को कभी कमज़ोर महसूस नहीं होने दूंगा। एक आखिरी मुलाकात बिना उम्मीद के। कई महीनों बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में दोनों फिर आमने सामने आए। न कोई घबराहट, न कोई अधूरापन, दो बदले हुए इंसान। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक हो? अनन्या ने सिर हिलाया, हाँ बहुत। और बस वही बात खत्म हो गई। कोई पुरानी बातें नहीं, कोई भावुकता नहीं, क्योंकि अब दोनों अपने अपने जीवन में पूरे थे। अनन्या को असली जीत समझ आ गई थी। घर लौटते समय अनन्या ने सोचा, लोग अक्सर सोचते हैं कि जीत मतलब किसी को पछाड़ लेना, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब जिस इंसान ने आपको तोड़ा, उसे देखकर भी आपके दिल में कोई कड़वाहट न बचे। आज वह जीत चुकी थी। कहानी का अंतिम सच, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने
अहंकार को छोड़ देते हैं। अनन्या ने दर्द को ताकत बनाया। उस लड़के ने पछतावे को सुधारा। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन दोनों ने खुद को पा लिया। हर प्यार मंजिल नहीं होता, हर दर्द सजा नहीं होती। कुछ लोग हमें छोड़ने आते हैं ताकि हम खुद से मिल सके। कभी कभी जिंदगी उन कहानियों को भी पूरा करती है जिन्हें हम अधूरा छोड़ चुके होते हैं, लेकिन जब वह कहानी दोबारा शुरू होती है तो उसमें न बचकाना प्यार होता है, न जिद, सिर्फ सम्मान, समझ और सच्चाई होती है। अनन्या अब एक सफल, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसे मिटाया नहीं था। ये अतीत उसकी ताकत बना था और वह लड़का, वह भी अब वही इंसान नहीं रहा था। समय, संघर्ष और पछतावे ने उसे परिपक्व बना दिया था। अब वह किसी को पाने नहीं बल्कि किसी के योग्य बनने आया था। अचानक फिर मुलाकात, लेकिन इस बार अलग एहसास। एक दिन अनन्या को एक कार्यक्रम का निमंत्रण मिला। कार्यक्रम साधारण था, लेकिन जगह बहुत खास। वही पुराना शहर, वही शांत सा कैफे जहाँ कभी दोनों ने भविष्य के सपने देखे थे। अनन्या थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर खुद से कहा, डरने की अब कोई वजह नहीं। वह वहाँ पहुँची। वह लड़का पहले से मौजूद था, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा, आंखों में घबराहट और चेहरे पर ईमानदारी। वह घुटनों पर नहीं बैठा, उसने दिल से बात की। उसने कोई फिल्मी अंदाज नहीं अपनाया, न फूल, बस एक सच्चा इंसान जो अपनी बात कहने आया था। उसने कहा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यह बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने किसी अधूरे इंसान की तरह नहीं खड़ा हूँ। उसकी आवाज़ स्थिर थी। पहले मैं तुम्हें पाना चाहता था, आज मैं तुम्हारे साथ चलने के काबिल बनना चाहता हूँ। प्रपोजल जो सम्मान से भरा था। उसने डिब्बा खोला। अंदर अंगूठी थी, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती थे उसके शब्द। अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा सम्मान करूँगा, सपनों को अपना बनाऊँगा। तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारे साथ खुद को बेहतर बनाऊँगा। वह रुका। और अगर तुम ना कहो तो भी मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा कि तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। अनन्या का फैसला जो दिल से आया। अनन्या की आंखों में न आंसू थे न भ्रम। उसने बहुत कुछ झेला था, इसलिए अब वह पहचानती थी झूठे वादे और सच्चे इरादे। उसने धीरे से कहा, मैं उसी दिन तुमसे दूर हो गई थी जिस दिन मुझे खुद से मिलना था। आज मैं तुम्हारे सामने किसी अधूरी लड़की की तरह नहीं खड़ी हूँ। उसने उसकी आंखों में देखा। अगर हम साथ चलेंगे तो बराबरी से चलेंगे, न कोई ऊपर न कोई नीचे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी जो समझ और सम्मान से हुई। यह शादी शोर शराबे से नहीं हुई। यह शादी सुकून की थी। दोनों परिवारों ने दो परिपक्व इंसानों का फैसला दे मुस्कुरा दिए। अनन्या लाल जोड़े में नहीं, आत्मविश्वास में सबसे सुंदर लग रही थी, और वह लड़का सिर्फ दूल्हा नहीं, एक जिम्मेदार साथी बन चुका था। फेरे लेते समय अनन्या ने मन ही मन कहा, मैं किसी की अधूरी कहानी नहीं हूँ, मैं खुद पूरी हूँ।
कहानी का अंतिम सच। कहानी प्यार की नहीं थी, यह कहानी बदलाव की थी। यह कहानी यह सिखाती है कि सही इंसान वही नहीं जो शुरुआत में मिले, सही इंसान वह है जो समय के साथ बेहतर बने। और सही राह, सही रिश्ता वही है जिसमें डर नहीं, सम्मान हो। जो रिश्ता टूटकर भी वापस आए और इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत हो, वही सच्चा रिश्ता होता है।